हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको सुनेंगे, समझेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। श्लोक इस प्रकार है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तब से यथार्थ रूप से जानता है। अब यहाँ भगवान पूरी ज्ञान की महिमा के बारे में बता रहे हैं, और कितने वो लोग भाग्यशाली हैं जो कि ज्ञान का अभ्यास करें, ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं। भगवान बता रहे हजारों में, 1000 नहीं, हजारों, कई हजारों, और उसको आप मिलियंस भी कह सकते हैं कि मिलियंस में या हजारों में कोई एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न करता, कोशिश करता है। अब ऐसे तो देखने में आता है कि हर कोई घर में डेली पूजा पाठ करता है, व्रत रहता है, उपवास रहता है, मंदिर में जाता है, तो वो लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है अपने मनोकामना की तृप्ति करने के लिए यत्न कर रहे हैं। सोचते हैं मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, या व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे तो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और कोई संकल्प की सिद्धि के लिए रामचरितमानस का पाठ रखते हैं, 7 दिन का भागवत ज्ञान का पाठ रखते हैं, भागवत पहन करके बैठते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो कोई उनके भीतरी मनोकामना होती है, कोई इच्छा होती है जिसकी पूर्ति करने के लिए वो वैसा उस प्रकार का यज्ञ करते, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उसको परमात्मा प्राप्ति का यत्न नहीं कहा जाएगा। या सत्संग में भी देखने का आता है, खूब भीड़ भरी रहती है और हजारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भजन भी गाते हैं, और लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ज्ञान में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सुनते हैं, ज्ञान सुनना चाहिए, समझाना चाहिए, मन की शांति करने के लिए। कोई उनके अंदर दुख होती है, चिंता होती है, परेशानी होती है, तो डॉक्टर कहते सत्संग में चले जाओ, गुरु के पास चले जाओ, ज्ञान सुनो, तुम्हारा टेंशन चला जाएगा, तुम्हारा तनाव खत्म हो जाएगी, चैन से सोओगे। इस तरह के आर्ट ऑफ लिविंग प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, जीवन जीने की कला उनको प्राप्त हो जाए। और सत्संग में जीवन जीने की कला के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है, परमात्मा प्राप्ति के संबंध में बहुत कम बताया जाता है, क्योंकि इसको जानने वाले बहुत कम हैं। सोचते हैं भगवान की जान क्या करेंगे, मुझे संसार और संसार का सुख चाहिए, संसारिक वैभव चाहिए, संसारिक ऐश्वर्य चाहिए। ऐसा मत समझिए कि ये लोग जो आपको भगवत पहने हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में बैठे दिखाई दे रहे, परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। उनका व्यवसाय भी हो सकता है, उनकी वो जब कपड़े की दुकान करता है, मूँगफली बेचता है, इस प्रकार वो धर्म का भी वो व्यवसाय करते, बिजनेस करते हैं। एक वस्त्र उन्होंने पहन रखा जिससे कुछ उनकी आमदनी हो सके, लोग गुरु समझ कर कुछ उनको दान दे सकें, समाज में मान सम्मान मिल सके। यत्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कोई बाहर से भेष देख करके आप नहीं जान सकते हैं। तो हजारों में कोई यत्न करता है, बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत जिसकी किस्मत अच्छी होती है और परमात्मा प्राप्त करने के यत्न करता है। और मज़े की बात देखिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उन यत्न करने वाले योगियों में, जितने लोग यत्न करने वाले योगी हैं जो परमात्मा से योग प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अपने आत्मा को परमात्मा से एक करना चाहते हैं, उसमें कोई एक मेरे परायण होकर के, और भगवान ने अपना गुरु मंत्र बता दिया है, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता क्या है, एक ही रास्ता है, भगवान के परायण, भगवान की जब शरणागति हो जाते हैं तभी वो ईश्वर को जान पाते हैं। ज्ञान और विज्ञान से जो है, खूब शास्त्र पढ़ लिए, खूब लेक्चर दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु बने हुए हैं, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
व्याख्यान देने वाले बन जाएंगे, कथाकार बन जाएंगे, कथा करने वाले बन जाएंगे। परमात्मा को हम तभी प्राप्त करेंगे जब परमात्मा के परायण हो जाएंगे। भगवान ने गीता में बताया है, मेरा भक्त जो है मेरे अलावा किसी और का आश्रय नहीं लेता है, केवल परमात्मा का ही आश्रय लेता है, कोई और आधार नहीं लेता है। मुझे गर्ज और सहारों की एक तेरा सहारा काफ़ी है, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। परमात्मा का सहारा ही पर्याप्त है, परमात्मा का मदद ही पर्याप्त है। परमात्मा हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है। ये शरीर हमारे साथ रहे न रहे, ये शरीर हमारे साथ रहे न रहे, ये मेरे संबंधी, मेरे मित्र यार, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ रहे ना रहें, परमात्मा पहले भी मेरे साथ, अभी भी मेरे साथ हैं, आगे भी मेरे साथ रहें। हमेशा परमात्मा हमेशा हमारे साथ, हमेशा हमारा मदद करते हैं। और जहाँ से परमात्मा हमको निकाल देंगे वहाँ से हम खुद नहीं निकल सकते हैं। न मेरे घर वाले वहाँ से निकाल पाएंगे, न मेरे रिश्तेदार वहाँ से निकाल पाएंगे, न मेरे मित्र वहाँ से निकाल पाएंगे, न दुनिया धन दौलत हमको वहाँ से निकाल पाएगी। परमात्मा हमको बड़े भारी भारी मुसीबत से भी हमको निकाल देते हैं, और परलोक में भी परमात्मा ही हमारे काम आएंगे। ये धन दौलत, ये रिश्तेदार, ये मित्र, ये सामाजिक शोहरत, सामाजिक पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये काम नहीं आती है, केवल भगवान ही काम आते हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि मेरे परायण, जो अभ्यास करने वाले योगी लोग हैं, जो ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, जो परमात्मा के परायण हैं, जो उनके शरण में वही परमात्मा को जान पाते हैं। तत्व से जानते हैं, मतलब अर्थार्थ रूप से जानते, तत्व से जानते हैं। परमात्मा को तत्व से जानना, परमात्मा तत्स्वरूप है। तत्व क्या है, पिछले वीडियो में काफ़ी मैंने बताया है। तत्व मतलब कि एक सत्ता, एक चेतन शक्ति, एक पावर, एक एनर्जी, वही भगवान है। वही सारे संसार को धारण किया हुआ है, हमको भी धारण किए हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही तत्व जो व्याप्त है, वही सबको धारण किया, वही परमात्मा है। वो तत्व आपके अंदर है। इसीलिए आया कि तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। उसी तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, उसी तत्व को जानना है। परमात्मा निराकार शक्ति है। भगवान ने भगवद गीता में बताया है, भगवद गीता के अनुसार परमात्मा की निराकार शक्ति है, और उसको हम भगवान के प्राण होने से, भगवान के शरण में रहने, भगवान की कृपा से हम जान सकते हैं, और अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, उस तत्व का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए तत्वमसि शब्द की तू वह है, तू वही तत्व है। हम सब लोग वही परमात्मा के ही तत्व हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, मनुष्य क्या, पशु क्या, पेड़ पौधा क्या, सब में वही तत्व विराजमान है। चेतन शक्ति सबके अंदर विराजमान है, वही परमात्मा है और वही आप हैं। ऐसा जानने से आपकी परमात्मा एकता हो जाती है, परमात्मा से कनेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत लोग कम इसको महसूस कर पाते हैं। इसलिए करोड़ों में कोई एक ज्ञानी होता है, कोई एक बिरला ज्ञानी होता है, जिसकी बाहरी कोई पहचान नहीं है कि संत है या नहीं है। व्यक्ति खुद जानता है या उसके अंतःकरण के साक्षी परमात्मा जानते हैं। लेकिन पिछले श्लोकों में आया कि मान लिया कोई भी व्यक्ति तत्व से नहीं जान पाता, मोक्ष नहीं जान पाता है, तो योग भ्रष्ट होता है और अगले जन्म में जाकर के उसका अभ्यास करता है। लेकिन प्रत्यपूर्वक अगर आप अभ्यास करेंगे, भगवान के परायण रहेंगे, इसी जन्म में जो है आप जो है परमात्मा के तत्व से जान सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और भाग्यशाली आप भी हो सकते हैं। बस आप लग जाइए, अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, परमात्मा के परायण हो जाइए। अब उस परमात्मा को आप जान जाएंगे, आपके अंदर श्रद्धा होगी, लगन होगी, तो आप जरूर जान जाएंगे। अगर सांसारिक धन प्राप्त करने की इच्छा है, सांसारिक वैभव प्राप्त करने की इच्छा है, सांसारिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो भी आप प्रयास करेंगे सच्चे मन से, आपके अंदर सोच, आपकी लगन, आपकी निष्ठा अच्छी होगी, आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा होगी, आपका विलासा होगी, वो भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आपका स्वरूप है
और परमात्मा आप हैं तत्व दृष्टि से। अब ऐसा नहीं कि अब हर कोई अपने को भगवान बोलने लगे, शरीर को भगवान बोलने लगे। शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्म दृष्टि सब कोई परमात्मा का अंश है। शरीर तो सबका विनाशी है, हमारा विनाशी, आपका भी विनाशी है। भगवान राम का शरीर नष्ट हो गया, भगवान शरीर का शरीर नष्ट हो गया। भगवान राम कोई शरीर नहीं थे, जो शरीर के अंदर जो परमात्मा की शक्ति थी वो परमात्मा थे। उन्होंने शरीर धारण किया तो फिर शरीर त्याग दिया था। भगवान कृष्ण ने वो शरीर धारण किया फिर शरीर त्याग दिया। ऐसे आप वही परमात्मा के तत्व आपने शरीर धारण किया है, शरीर त्याग देंगे, आप अमर आत्मा हैं। इस प्रकार आप जो है जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और जीवन के सारे दुखों से आप छूट सकते हैं और परम आनंद की आप प्राप्ति कर सकते हैं।